Hello students, welcome back. Today we will do the numerical problems based on elevation and boiling point, that is the second qualitative property, and the depression and freezing point, that is the third qualitative property. And in the previous lecture we have learned about their expressions and how the boiling point increases when we add non-volatile solute in a solvent, and how the freezing point decreases when we add non-volatile solute in a solvent, right? So now in this session we will do the numerical problems related to these two topics, and the formula used in the boiling point, elevation and boiling point, is delta TB. That is, what is this? That is elevation and boiling point, and it is TB minus TB naught. मतलब मैक्सिमम बॉइल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB एंड TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, एंड इज इक्वल टू KB इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एंड WB इज द मास ऑफ solute, molar mass of solute, MB mass of solvent multiplied by 1000. Okay, and now depression and freezing point same as it is, delta TF, that is TF naught minus TF. यहाँ पे नॉट पहले आएगा, प्योर का पहले, बाद सोल्यूशन का बाद में, क्योंकि ये डिक्रीज होता है, ठीक है. दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, एंड KF इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट, MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA इज मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है. तो ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे और यूज़ करेंगे इसे. नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फ्रॉम द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. as you can see in your screen that 18 gram of glucose का formula C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. हमने एक saucepan लिया, उसमें 1 kg water ले लिया एंड उसमें 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया. वो बोलता है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस बार. इतने प्रेशर पे, मतलब ये क्या है, नॉर्मल प्रेशर ही है, पता है हमें, हमने कल किया था. एंड नॉर्मल प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा. तो KB फॉर दिस दिया हुआ है हमें, हमने निकालना है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. इट मीन्स हमें फाइंड, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ मैं कि हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है TB. और बोलोगे सर TB नॉट कितना है, बेटा वाटर में डाला है ना, वाटर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, तो पता है हमें प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमेशा, 273 केल्विन. क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास हमें पता होता है. सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बॉइलिंग पॉइंट करना है, सॉरी, 373 केल्विन, राइट. नाउ क्या क्या हमें गिवन है, पहले वो लिखेंगे. हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ग्लूकोज, इज 18 ग्राम्स. हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट WA, दैट इज 1 kg. 1 kg को लिखेंगे सीधा ही 1000 ग्राम्स में, क्योंकि ये ग्राम्स में, ये भी ग्राम में, सारे कैलकुलेशन ग्राम्स में ही करनी है, ठीक है, क्लियर. और हमें पता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, सोल्यूट ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का मोलर मास वी नो दैट इट इज़ 180 ग्राम पर मोल. तो हमें सारी वैल्यूज पता है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा T इज इक्वल टू KB इंटू क्या था, WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB अभी, और KB भी गिवन है हमें कितना, 0.52 केल्विन kg पर मोल है, और केल्विन kg पर मोल में ही रखेंगे इसे हम, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रखा जाएगा. क्लियर? सो हमें ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है. हमें निकालना, पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से डेल्टा T निकाल लेंगे, डेल्टा TB लिखेंगे. और अगर इसको भी अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो TB माइनस TB नॉट, और हमें निकालना क्या है, TB निकालना है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है. TB नॉट भी पता है हमें 373, और हम KB की वैल्यू पुट करेंगे 0.52, WB की वैल्यू पुट करेंगे 18 इंटू 1000 अपॉन WA हमारे पास है 1000 इंटू, इसको करेंगे, जब MB हमारे पास है 180, ठीक है. और इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा TB माइनस TB नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा, 373, राइट.
और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता ही लग रहा है कि आंसर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.052। सो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट टी अगर हमने निकालना हो तो क्या आएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा 373.052 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर पे वो क्या होगा बेटा, बॉयल होगा। तो व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट दिस बार, तो ये टेम्परेचर है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, ईजी हैं। यस बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके, और न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आएंगे। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यूज निकालनी पता लगनी चाहिए कैसे हैं कैसे नहीं। जैसे इसमें ये नहीं दिया हुआ था, ये पता लग जाएगा हमें, ये नहीं दिया हुआ था, ये हम निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आई थिंक आपके लिए अभी +2 में हो आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। राइट, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है पानी वाटर का, मतलब ये प्योर वाटर का दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वाटर प्योर नहीं है ना। एंड हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम कितना सुक्रोज उसमें ऐड करें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो अभी हमें क्या क्या पता है, क्या क्या गिवन है, हम वो निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है। जो प्योर वाटर है दैट इज डेल्टा TB0, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ हमें, 99.63 डिग्री सेल्सियस में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बोला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एडिंग सुक्रोज, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हम इससे निकाल लेंगे डेल्टा T, क्या होता है वो, TB माइनस TB0, तो क्या आएगा 100 माइनस 99.63 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.37 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर। नाउ डिग्री सेल्सियस ले लो, केल्विन ले लो, एक ही बात आएगी, क्योंकि इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। केल्विन एक ही है, ठीक है। और इज इक्वल टू 0, आप बोलो सर ये इक्वल कैसे हो गए, बेटा डिग्री सेल्सियस तो लिया है, ठीक है, इसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया 273, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसको अगर कन्वर्ट करोगे केल्विन में, इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो माइनस करोगे दोनों को तो भी आंसर इतने केल्विन में आएगा, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ आपको प्लीज़। और हमें KB दिया हुआ इसमें, हमें इसमें KB नहीं दिया हुआ, ठीक है। वैसे पेपर में गिवन होगा या मैं लिखना भूल गया हूँ, तो KB फॉर वाटर is always equal to 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। KB दिया हुआ है हमारे पास, डेल्टा TB आ गया, KB आ गया, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं हम MB, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना आएगा हमारे पास, 342 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, वाटर का मास दिया हुआ है ना 500 ग्राम, तो हमने निकालना क्या है, हाउ मच सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज सॉल्यूट निकालना, WB निकालना है, ठीक है हमने। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। सभी की वैल्यू ये पता है हमें, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। और इस सभी की वैल्यूज़ पुट करोगे, अगर मैं आपको नहीं पुट करके दिखा रहा, वैसे आप कर लोगे आई थिंक, तो इसका जो आंसर है वैल्यूज़ पुट करने के बाद WB का जो आंसर है वो लिख रहा हूँ, आप घर पे इसको कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर है कैलकुलेशंस की, ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। तो क्या आएगा 121.67 ग्राम्स, राइट। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी इजी था, आई थिंक इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड ईजी ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन विद अस, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन टेल्स अस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
That is, we have to calculate the same, I think, like the first question that we did previously. TB we have to find, and containing 1.8 gram of non volatile solute. जो solute है वो दिया नहीं हुआ कौन सा है और उसका हमें मास दिया हुआ है, that is 1.8 gram is dissolved in 90 gram of benzene. और solvent जो है we have benzene now, not water, and its mass is given as 90 grams. The boiling point of pure benzene, that is TB naught, is also given. It is given as 353.23 Kelvin. Okay, now this is all about it, and we are also given with KB and MB, that is molar mass of solute. But solute कौन सा है वो नहीं पता, पर molar mass उन्होंने पहले ही दे दिया. तो हमें TB निकालना है. हमें पता है, as we know, delta TB is equal to always KB into WB into 1000 upon WA into MB. ठीक है, और we can write delta TB as TB minus TB naught is equal to KB into WB into 1000 upon WA into MB. ठीक है, now we will put the values of each and every term in this formula. Then what we will what we will obtain or get from this is like this. TB minus TB naught is 353.23 is equal to KB is given as 2.53. I think you all can see this, and WB is given as 1.8 into 1000 upon WA is given as 90 into MB is given as here 58, right? So on solving this, what we will get, just wait please. Now on solving this, right hand side only, we will get TB minus 353.23 is equal to, क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे बेटा तो you will get the answer as 0.87. and now if you have to find the TB, then it will comes out to be 0.87 plus 353.23, and the total answer is, or the required answer is 354.1 Kelvin, and this is the required boiling point after mixing the given non-volatile solute in a benzene. तो ये हो जाएगा, पहले इतना था उससे इंक्रीज हो गया. दिस इज also known as elevation and boiling point. ठीक है, clear? Now moving on to next question beta. Fourth question is a solution is prepared from 1.2 gram of oil of wintergreen. Wintergreen is methyl salicylate. And 99 gram of benzene has a boiling point of this. ठीक है, 9 ग्राम ऑफ बेंजीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है इतना. बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और हमें WB दिया हुआ है कि इतना, हमने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इसमें डाल दिया. तो मोलर मास हमने MB फाइंड करना है विंटरग्रीन का, कितना होगा, हमें दिया हुआ है KB और TB नॉट दिया हुआ है. क्लियर? ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन जो है उसमें सबसे पहले दिया हुआ है मोलर मास मास ऑफ सॉल्यूट 1.25 ग्राम. उसके बाद दिया हुआ है हमें मास ऑफ सॉल्वेंट WA, दैट इज 99 ग्राम. तो पहले यही लिख लिया करो कि जो गिवन है बेटा, यू हैव टू राइट दोज टर्म्स इन द सॉल्यूशन फर्स्ट, देन यू कैन easily understand that what we have to calculate and what we have. ठीक है with us. Now WB is done. Now it has a boiling point of this. The boiling point of solution is given, that is TB is given as 80.31 degrees Celsius, and we have to find the molar mass, and given TB naught is also given as 80.1 degrees Celsius. ठीक है, and KB is also given as 2.53. मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे, हमें गिवन है. तो अभी हम पहले निकाल लेंगे डेल्टा
टी बी। डेल्टा टी बी क्या आएगा, टी बी माइनस टी बी नॉट दैट इज 80.31 माइनस 80.1, राइट, यही आएगा डेल्टा टी बी। और डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.21 केल्विन और डिग्री सेल्सियस कुछ भी, ठीक है, ये डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। और इसके बाद हमारे पास है, इसके आगे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास एज वी नो दैट वी हैव अ फार्मूला लाइक आई थिंक यू जस्ट वेट, आई विल एडजस्ट द पेपर सो दैट यू कैन ईजिली सी। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू सी नाउ। हमारे पास वी हैव द फार्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, राइट। तो what we are given KB, WB, WA, TB, delta TB sorry, MB we have to find और we can say MB इधर ले जाएंगे, डेल्टा TB इधर आ जाएगा। कल किया था हमने कि मोस्टली क्वेश्चंस इसी के आएंगे, मोलर मास फाइंड करना होगा WA into delta TB, right? So put the values of these required factors that is given to us, that is KB. KB is given as 2.53, WB is given as 1.25 into 1000 upon WA is given as 99, and next is delta TB is given as that we have calculated is 0.21, right. Now after solving these values, what we get, we will get the molar mass as 152.1 gram per mole. So this is the required answer for your question. Okay, clear? So next question again is on the I think elevation and boiling point. So let's see this also. An aqueous solution of glucose boils at this. Solution boils यहाँ पे होता है, तो हम लिखेंगे हमारे पास solution का boiling point is given as this, ठीक है। What is the number of molecules of glucose in the solution containing 100 gram of water? 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे? हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, के बी दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी ग्लूकोज दिया हुआ है तो ग्लूकोज का मोलर मास भी हमें गिवन होगा कितना, 180 ग्राम। तो हमें क्या नहीं दिया हुआ, हमें डब्ल्यू बी नहीं दिया हुआ, तो वी हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू बी फर्स्ट। टी बी सोल्यूशन का वो है बॉइलिंग पॉइंट है, हमें पता है कि टी बी नॉट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ से डेल्टा टी बी निकाल लेंगे, ये आएगा टी बी माइनस टी बी नॉट दैट इज़ 100.02 माइनस 100 और इट कम्स आउट टू बी 0.02 डिग्री सेल्सियस और केल्विन कुछ भी 0.02 आएगा डेल्टा टी, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, राइट, ये फार्मूला था। अभी वी आर गिवन विद वैल्यू ऑफ के बी ऑल्सो, डब्ल्यू बी हम वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है, एंड डब्ल्यू ए इज गिवन, एम बी इज ऑल्सो वी हैव, ठीक है। तो by putting the values of these we can calculate WB as follows. अभी ध्यान से देखना प्लीज इसे, just wait. Yes, now if we will put the values of delta TB. Delta TB is 0.02, KB is 0.5. I think you all can see this. WB we have to calculate WB first. Then WA is 100 grams into 100 grams to 100 तो कोई बात नहीं, molar mass is 180. So from here we can calculate WB and WB comes out to be 0.72 gram. But what is the question? We have to find the number of molecules of glucose in the solution. And this is the mass, ये mass आ गया हमारे पास। अभी हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, एंड हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, इफ यू हैव टू फाइंड इट, देयर इज अ फार्मूला बिहाइंड इट इन द मोल कंसेप्ट, वी डिड इट इन द +1 क्लास इन द चैप्टर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, दैट इज मास अपॉन मोलर मास इनटू
एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे ग्लूकोज के, इसलिए हमें ये तो पता था, ये भी पता था, पर ये नहीं पता था। ये फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ से फाइंड किया, तब ये जाके क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये चीज़ याद रखना भी आप लोग कि अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो, तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगा के फाइंड करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पुट करनी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, बच्चे मोस्टली नहीं कर पाते इसे। WB 0.72 है बेटा। MB हमें पता है कितना होता है, ग्लूकोज का 180, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन थे 6.022 10⁻23। ठीक है, ये 23 लिखा है मैंने, मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, क्या करूँ मैं। तो यहाँ पे वी विल गेट 2.409 into 10⁻21 molecules. Clear? So this is the answer of your question. So ये ऐसे करना था क्वेश्चन हमने, तो ये भी इजी था। अभी नेक्स्ट ये तो थे चलो क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए रिगार्डिंग द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। द फर्स्ट वन इज एज you will see in the screen, the 45 gram of ethylene glycol, formula is C2H6O2, is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of solution. हमने freezing point depression फाइंड करना है और freezing point of solution फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अभी सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में हमने फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मींस डेल्टा TB फाइंड करना है हमें। इथाइलिन ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेरे को B की आदत पड़ गई, तो आप भी ध्यान रखना प्लीज से। बच्चे मोस्टली FB का न्यूमेरिकल्स करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है सेम है। हाँ, सेम ही है और ज़्यादा प्रैक्टिस भी ज़रूरी नहीं पड़ती इनकी। तो प्लीज़ B की जगह पे F लिखना है जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है हमें WB 45 ग्राम, और WA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 600 ग्राम। इसका मोलर मास फाइंड करोगे तो मोलर मास आपके पास आएगा 62 ग्राम पर मोल। तो सिंपल है ये। तो KF दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सॉरी बेटा, KF आपको गिवन होगा पेपर में हमेशा। तो KF जो है इसका होता है 1.86, तो KF दिया हुआ है हमें 1.86। तो जो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डेल्टा TF निकालना है, KF गिवन है, फॉर्मूला WB इंटू 1000, बस B की जगह पे F लगाना है, दोनों फॉर्मूले सेम है, अपॉन WA इंटू MB। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, KF की वैल्यू आएगी 1.86, WB की वैल्यू है हमारे पास 45 इंटू 1000 अपॉन WA की वैल्यू है हमारे पास 600 एंड MB की वैल्यू वी हैव इज 62। तो वी विल गेट डेल्टा TF, दैट इज एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज इक्वल टू और कम्स आउट टू बी 2.25 केल्विन। तो ये आ गया आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज A पार्ट का आंसर है ये। एंड B पार्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास डेल्टा TF कितना आया हमारे पास, 2.25 आया। ठीक है, डेल्टा TF होता है हमारे पास TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू 2.25। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये होता है प्योर वाटर का, सॉल्वेंट का, ये है हमारे पास सोल्यूशन का। तो ये हमें पता होता है, ये हमने फाइंड नहीं करना है। क्यों? बिकॉज वी नो डैट TF नॉट इज इक्वल टू 273 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, हमेशा हमारे पास 273 केल्विन होता है, पता है हमें। तो यहाँ पुट कर देंगे हम, हमारे पास ये आ जाएगा। तो TF नॉट कितना है, 273 केल्विन है, एंड माइनस TF इज इक्वल टू 2.25, यही होगा। हाँ, ये इधर के माइनस हो जाएगा, ये उधर के प्लस हो जाएगा। तो 273 माइनस 2.25 इज इक्वल टू TF, और TF की वैल्यू वी कैन से कितनी आएगी,
0.75, 2 minus 2 0, 270.75 Kelvin is the required value for your freezing point depression of the solution. ठीक है, क्लियर? ये याद रखना प्लीज़, ये हो जाएगा, इजी था, हाँ आई थिंक इजी था. Yes, next one is also based on depression and freezing point, and after that these questions I'll send you some solved numerical problems and unsolved numerical problems. Please do it for revision. ठीक है, रिवीजन के लिए इनको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आज तो मैं आपको कब सेंड करूंगा सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करूंगा अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज अ वर्कशीट. ठीक है, क्लियर? नाउ 7th, a 5% solution by mass of cane sugar, what is cane sugar? Sucrose, in water has a freezing point of 271 Kelvin. तो cane sugar 5% by mass दिया हुआ है, it means we have mass of cane sugar that is sucrose, solute ले लिया मैंने, कितना है वो 5 ग्राम है, and mass of solvent is obviously कितना है 100 ग्राम है ना, नहीं 100 minus 5 कितना आएगा 95 ग्राम आएगा. ये तो पता है आपको. बाय मास परसेंटेज समझाने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कर लिया है +1 में भी, इस चैप्टर में भी पहले हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए. मतलब अगर 5% दिया होता है तो मतलब 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा. ठीक है, बाय मास दिया होगा अगर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने दिया हुआ है उन्होंने कि हमारे पास टी एफ जो है, टी एफ नॉट 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस 271 केल्विन है. टी एफ 271 केल्विन है. पता है हमें टी एफ नॉट जो है डेट इज़ प्योर वाटर का कितना होता है 273 केल्विन. तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे डेल्टा टी एफ 273 माइनस 271 दैट इज़ 2 केल्विन आ गया. ठीक है, क्लियर? सो अभी हमने निकालना क्या है यहाँ से, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस. अच्छा, केन शुगर डाली तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया, वो होता है कि ग्लूकोज डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए पहले हमें इतने से पार्ट में से के एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. क्या निकालनी पड़ेगी? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ये फर्स्ट पार्ट ले लो, दैट इज केस 1 ऑफ केन शुगर. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. तो इसका मैं आपको आगे करवा रहा हूँ पार्ट जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, के की वैल्यू निकालेंगे, के एफ की वैल्यू निकालेंगे. आई थिंक यू ऑल कैन सी दिस द वैल्यूज विच आर गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव द फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी. केन शुगर है तो केन शुगर का सुक्रोज का होता है 342 ग्राम पर मोल. क्लियर? तो हम वैल्यू पुट करेंगे. डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना है 2 है, के एफ हमने निकालना है, डब्ल्यू बी हमारे पास 5 है इंटू 5 है ना, डब्ल्यू ए हमारे पास 95 है, एम बी हमारे पास 342 है. तो यहाँ से हम दिस इम्प्लाइज के एफ निकालेंगे. तो के एफ कम्स अप टू बी 13.97 या 14 अप्रॉक्सीमेटली केल्विन किलोग्राम पर मोल. दीज आर द यूनिट्स फॉर के एफ. ठीक है, तो हमारे पास के एफ आ गया. जब के एफ आएगा तो हमें अभी सेकंड केस है हमारे पास, केस सेकंड फॉर ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी. अभी हमें पता है कि के एफ की वैल्यू हम यही लेंगे क्योंकि सेम वाटर है, तो वाटर के लिए सेम वैल्यू आएगी 13.97 इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ ग्लूकोज. उसने बोला कि 5% सोल्यूशन ही है ग्लूकोज का भी, तो डब्ल्यू बी 5 आएगा और 1000 भी आएगा, डब्ल्यू ए भी 95 ही आएगा. बट मोलर मास ऑफ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एम बी कितना होता है वो 180 होता है ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे 180 आ जाएगा. और डेल्टा टी निकालना है हमने, तो ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू जो है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 4.085
केल्विन। ठीक है, तो 4.085 केल्विन अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे, तो ये ध्यान से देखना प्लीज़। तो ये आ गया, पर हमें निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज कितना, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हर बार बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर डैट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है हमने, ग्लूकोज डालने के बाद वाटर का कितना हो जाएगा, कितना डिक्रीज़ होगा। तो पता है हमें डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है टी एफ माइनस टी एफ नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉरी, ठीक है, हाँ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4.085। तो वी हैव टू फाइंड टी एफ ओनली। तो टी एफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टी एफ नॉट में से 4.085 माइनस कर देंगे, किधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो टी एफ नॉट हमारे पास होता है 273 माइनस 4.085, तो ये आंसर आपके पास लगभग आ जाएगा 5981.9.273 माइनस 4, दैट इज़ 269.915 हमारे पास केल्विन में क्या आ गया, आंसर आ गया जो हमने निकालना था सेकंड पार्ट का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर इम्पॉर्टेंट भी था, इसको दोबारा से एक बार देख लेना चाहे, बट ईजी है। ठीक है, अभी है हमारे पास कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। सिंपल है ये तो यार क्वेश्चन, तो तय लग रहा है सब कुछ दिया हुआ है। टेम्परेचर निकालना है एट विच सोल्यूशन कंटेनिंग फ्रीज होगा, हमें टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ पता है हमें क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और टी एफ नॉट हमें पता है वाटर है ना, कितना होता है 273 केल्विन। ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है डब्ल्यू बी 54 ग्राम गिवन है यहाँ पे, और हमारे पास डब्ल्यू ए जो है वो गिवन है 250 grams, and a molar mass of glucose, as we know that it is always equal to 180 gram per mole. So by applying the formula, that is TF naught minus TF is equal to WB into KF into 1000 upon WA into MB. तो हमारे पास KF is also given as 1.86। इन सभी की वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे इसमें तो यू विल गेट, टी होता है 273 माइनस टी एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 2.232, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टी एफ निकाल लेंगे, एंड दैट कम्स आउट टू बी 270 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो बेटा प्लीज़ ये न्यूमेरिकल्स कर लेना, इजी थे। बाकी मैं आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स आई सेंड यू नाउ एज अ PDF फाइल्स, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, एंड दिस इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, सो प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय बेटा।